गांधी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के और अग्रसर थे, उसको रोकने के लिए भाजपा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दीजिए ना कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो बर्बाद कर दी है एनडीए को, बर्बाद कर दी है। इसलिए इन्होंने एफआईआर का मुद्दा लाया। ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और अभी लोकसभा चुनाव में भी हुआ। और हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से वोट चोरी पूरे बिहार में भी ये लोग करने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मेरा वोट अभी नहीं है। अरे ये चुनाव आयोग का खेल है, मुझे लगता है मुझे मृत्यु घोषित कर दिया है, इसीलिए ने काट दिया भाई। युवा तेजस्वी जी के अलावा पूरा बिहार में कोई युवा नहीं है। कोई युवा है ही नहीं बिहार में, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। 2003 में जिसका नाम है उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, फिर वो कैसे नाम कट गया? जब आप कह दीजिए कि राहुल जी बार बार जो बिहार में आ रहे हैं बहुत फायदा, हम क्या कह देंगे, हम क्या कह देंगे? पूरा देश काट दिया। कम है राहुल जी में आपके। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वोटर्स का नाम काट दिया गया और उनका कहना है बीजेपी वाले का कि ये 65 लाख लोग मर गए। भाई राहुल गांधी में ताकत है भाई, बहुत ताकत है, अपार ताकत है, अपार ताकत है। नीतीश जी से ज्यादा बिहार में नीतीश जी का अंत हो गया है। अब वो 20 साल राज किया, वो अंत हो गया है। देखिए पूरे बिहार में ये आवाज गूंज रहा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नमस्कार, मैं वो निकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे हैं। मुंगेर विधानसभा में मौजूद हैं और सारे लोग बहुत नाराज हैं। आपसे पूछते हैं, ये जो बार बार चिल्ला रहे हैं आप सभी लोग यात्रा में कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर, इसका मतलब साफ बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। क्योंकि जब हम सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए उनसे जब बात करने जाते हैं तो वो बोलते हैं फालतू लोग हैं, आप लोग फालतू है कहते हैं। देखिए, जो बोल रहे हैं फालतू है उनको भी मैं सलाम करता हूं और जो हमारे साथ है उनको भी मैं सलाम करता हूं तहे दिल से। और जो बोल रहे हैं फालतू है उनको मैं समझाना चाहता हूं कि आप भैया समझिए कि जिस तरह से हम लोगों का महागठबंधन इंडिया गठबंधन का ग्राफ जा रहा है और जिस तरह राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के और अग्रसर थे, उसको रोकने के लिए भाजपा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दीजिए ना कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो बर्बाद कर दी है एनडीए को, बर्बाद कर दी है। इसलिए इन्होंने एफआईआर का मुद्दा लाया। एफआईआर का मुद्दा मतदाता गहन पुनरीक्षण इसलिए लाया है कि उसमें 65 लाख वोट हम लोगों का बिहार में कम कर दिया। बार बार ये समझाते हैं कि अरे सही तो हो रहा है, जो लोग 2 जगह हैं उनको 1 जगह किया जा रहा है, तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल सही हो रहा है। अगर 2 जगह है और 1 जगह हो रहा है तो वो भी सही है। लेकिन घुसपैठिए को जो बोल रहे हैं तो 20 साल की सरकार किसकी है, किसने घुसपैठिया किया? अरे शर्म करके इनको माफी मांगना चाहिए जनता के बीच। अगर 65 लाख मतदाता कम हुआ है तो इनकी गलती है। ये क्या कर रहे थे, कैसे सरकार चला रहे थे जो घुसपैठिया घुस गया? 11 साल से केंद्र में है। ये जो दिल्ली में बोल के बांग्लादेशी बोल चोर यात्रा है जो आप लोग निकाल रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा, तो आपसे पूछते हैं कि ये जो चीजें हो रही है वो कितना सही है? ये बहुत सही है। और जिस तरह से मोदी सरकार यहाँ पे एसआईआर लाने का काम किया है पूरा बिहार में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। और जितने भी यहाँ पे वोटर है हमारे, कितने लोगों को मृत घोषित कर दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और अभी लोकसभा चुनाव में भी हुआ। और हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से वोट चोरी पूरे बिहार में भी ये लोग करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सब लोग एक साथ हैं और पूरा बिहार में एक साथ ये यात्रा चल रहा है। और यात्रा के दौरान जितने ललन बाबू के गढ़ में, अरे ललन बाबू का गढ़ कुछ नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का गढ़ है। ये जो है राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है। ललन बाबू बाहर के हैं, कोई यहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर के आगे जिनके जा रहे हैं, कोई दिक्कत समझे ना। यहाँ सिर्फ अगर आप लोग के पास युवा है तो उधर भी युवा चिराग पासवान है। अरे युवा तेजस्वी जी के अलावा पूरा बिहार में कोई युवा नहीं है। कोई युवा है ही नहीं बिहार में, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। उसके पीछे जनसैलाब युवाओं का है। चिराग पासवान कहीं आसपास भी नहीं है। कुछ आप कहना? अरे मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का सचिव हूँ। हमारे जैसे कार्यकर्ता का नाम चुनाव आयोग काट दिया। कट गया जी, मैं प्रमाण के साथ हूँ। मैं 2024 में लोकसभा का वोट दिया और देख लीजिए बूथ नंबर 23 है और मैंने वोट दिया। मैं 2003 में जब सर्वेक्षण हुआ उस समय भी मेरा नाम था। मैंने 2020 में भी वोट दिया। देख लीजिए मेरा नाम दिनेश कुमार है,
मेरा वोट अभी नहीं है। काट दिया। अरे ये चुनाव आयोग का खेल है, मुझे लगता है मुझे मृत्यु घोषित कर दिया है, इसीलिए ने काट दिया भाई। हैं? अरे ना हुए आप भूत हो गए। भूत हो गए। अच्छा बता लो भाई, अभी एपी के नंबर मैं दूसरा अप्लाई करेगा, मेरे दो एपी के नंबर हो जाएंगे तो मैं तो जोड़ हो जाऊंगा। अरे चुनाव आयोग ये तो बता दो कि मेरा वोट किस आधार पर पहले कैंसिल करो फिर 2 को कर दो। ये कैंसिल करो, दूसरा आ जाएगा, दूसरा एपी का नंबर आ जाएगा। नीतीश जी मतलब कि इस बार स्टाफ है आपके। अब हम 2025 नीतीश फिनिश। क्या लग रहा है नीतीश सब फिनिश, इस बार फिनिश ही होगा। महागठबंधन का जिससे समर्थन जनसलाह युवा का, इस बार युवा सुशील यादव के साथ है क्योंकि हमेशा शिक्षा पे बिल्कुल। ये देखिए वही ना जारी किया था कि 2003 में जिसका नाम है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, फिर वो कैसे नाम कट गया जब आप कह दीजिए कि राहुल जी बार-बार जो बिहार में आ रहे हैं बहुत फायदा होगा। हम क्या कह देंगे, हम क्या कह देंगे, पूरा देश कर दिया दम है राहुल जी में आपके। एकदम पूरा दम नहीं है जैसी वोट में जन युवा है दम नहीं है तो जनसलाह देख रहे हैं ना आप भी किस तरह से है। इस मुल्क के भावी यदि हमारे नेता में दम नहीं रहते तो इस तरह का हथकंडा वो अपनाते क्या? किसी में क्षमता है कि 1 महीना या 2 महीना में पूरा बिहार का वोटर लिस्ट सुधार देगा? है ताकत उसमें? उसका BLO का देना चाहते हैं हम अभी विवरण, मेरे पास पूरे नगर परिषद का है, उसका सभी लोग सब बदलेगा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ खाना पूर्ति किया है। यहाँ से राजद वाले हैं और उधर वीआईपी के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दिख रहे होंगे कि मुकेश सहनी के लोग आपसे पूछते हैं कि लगातार लोग राहुल गांधी बार-बार कहने की ताकत और उनसे कोई नहीं है, क्या लगता है? इस बार निश्चित रूप से राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में तेजस्वी जी युवा आइकॉन, युवाओं का धड़कन बिहार का निश्चित रूप से ये CM बनेंगे। पक्का एकदम निश्चित रूप सही में वोट चोरी वाला है ना? हाँ, ये मामला वोट चोरी का इतना संगीन मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं निकला है। पूरे देश के अंदर अभी बिहार के अंदर 65 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया और उनका कहना है बीजेपी वाले का कि ये 65 लाख लोग मर गए, कुछ लोग मर गए या कुछ लोग। मुंगेर वाले जितने भी हैं उनमें हिम्मत है कि ललन बाबू को हरवा दे। बीजेपी का भी आप भी जाने विधायक बीजेपी के यहाँ हरवा दे। वो जदयू के बीते सांसद हैं ललन सिंह और निश्चित रूप से इस बार यहाँ की राजा कर्ण और मीर कासिम के ये धरती है, यहाँ के जनता काफी जागरूक है। इस बार ललन सिंह को पूरे मिट्टी में मिला देने का काम करेगा। देखिए मुकेश सहनी की पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, मुकेश सहनी के लोग भी आपको यहाँ दिख रहे होंगे। देखिए कि किस तरह से वीआईपी के लिए भी लोग देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे, सारे लोग वीआईपी के हैं, मुकेश सहनी के हैं। आपसे पूछते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो किस हद तक सही है और क्या नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ये लोग जो बिहार में राज कर रहे हैं उनको हरा पाएंगे आपके तेजस्वी राहुल जी पूरा हिला जाएंगे इसको। पूरा ये जो खेल हो रहा है चुनाव आयोग को अपने पेट में झंडा लिए हैं उनमें ताकत है। हाँ भाई, राहुल गांधी में ताकत है भाई, बहुत ताकत है, अपार ताकत है, अपार ताकत है। नीतीश जी से ज्यादा बिहार में नीतीश जी अरे नीतीश जी का अंत हो गया है, अब वो 20 साल राज किया, वो अंत हो गया है। अब राहुल गांधी आएंगे, गठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी जी आएंगे। लोग प्रूफ के साथ दिखाने लगे सारा चीज। हम मुंगेर विधानसभा में मौजूद है, यहाँ पे भैया तेजस्वी राहुल होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या सोचना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें, कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।